जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो हर बारी हम गुरु जी का दिल से शुक्राना करते हैं और उसके मतलब हर बारी ये फीलिंग होती है कि अरे मतलब वर्ड्स कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हमारी फीलिंग को जो हम लिटरली फ़ील कर रहे होते हैं, बिकॉज़ गुरुजी ने हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे चमत्कार किए होते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी हमें फीलिंग दी होती है। तो वो वर्ड्स कभी उस इंटेंसिटी को या उस डेप्थ को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं और इस बारी भी एक वही कोशिश है, बिकॉज़ जो गुरुजी ने किया है वो इट इज़ लाइक मतलब ऐसे फीलिंग आती है ना कभी कभी कि आप जल्दी से उनको पकड़ के बहुत हक कर दो, छोड़ो नहीं। इट्स लाइक उस तरह की फीलिंग है और मैं उनको इतना ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि खुशखबरी मिलने वाली है। और एक खुशखबरी मुझे ऐसे मिली कि कोई मेरा बहुत अपना है किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ था जहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी, और बैठे बिठाए वो केस उनके ऊपर हो गया एंड उनको थोड़ा मेंटल, ऑलरेडी उनकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे थे, जिसमें से कि एक इशू, ये बहुत बड़ा इशू, एक ऐड ऑन हो गया। और जब बिना किसी गलती के आप फंस जाओ या किसी की मदद करने की वजह से आप किसी केस में फंस जाओ, तो वो ऑल द मोर डिसहार्टनिंग होता है। एंड उस केस में से निकलना मतलब इतनी जल्दी निकलना तो नामुमकिन है और निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा था। बट गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मुझे उन्होंने सत्संग सुनाया जहाँ पर किसी के कोर्ट केस से रिलेटेड ही उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया और दिखाया कि वो कितना मिराकुलसली वो इंसान इस कोर्ट केस से बाहर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मैंने क्यों सुना या मेरे उसका क्या रेलेवेंस है, बिकॉज़ वो सुनने के अगले दिन ही मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि जो मेरा कोई बहुत अपना इस कोर्ट केस में फंसा हुआ था, वो भी एकदम मिराकुलसली उस कोर्ट केस से मतलब एक्विट हो गए, उनको कुछ नहीं झेलना पड़ा और इतनी जल्दी। तो ये एकदम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, बिकॉज़ कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा हो भी सकता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत बड़ा मिरेकल है और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी का इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे बहुत अच्छे दर्शन कराए, मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। और बड़े मंदिर बुलाने की जर्नी भी इतनी अच्छी रही क्योंकि काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे कि फ़ैमिली में किसी एक की लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, एक्सीडेंट का खतरा है, करंट लगने का खतरा है या अकाल मृत्यु का खतरा है। और मैं थोड़ी डर तो गई थी, बट लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। और गुरुजी ने बोला कि जो भी इंसान है उसका नाम एस से शुरू होता है। तो ऐसा मेरे घर में तो इंसान कोई नहीं है, बस मेरे जो ब्रदर है उसका निकनेम इज़ एस से शुरू होता है। तो मैं थोड़ी वरिड भी थी और उससे एक दिन पहले मुझे सपने में दिखा भी कि ही इज़ नो मोर। तो मुझे बहुत ही डर लग गया और वो बहुत ही डरावना सपना था। एंड मेरे को ये था कि जब भी मैं पूछती हूँ बड़े मंदिर जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी में बिलीव नहीं करता, पर हाँ उसको बड़े मंदिर वो जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं। और स्पेशली अगर हम शाम को पूछें कि चलना है तो वो बिल्कुल एक मना कर देता है, बिकॉज़ शाम को उसके अपने कमिटमेंट्स होते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि वो भी चले और गुरुजी उसको और मेरे नेफ्यू को और मेरी मदर को ब्लेस करें, इनफैक्ट मेरे फादर को भी, बट मेरे फादर नहीं जा पाते हैं, वो ऑल्दो बहुत इच्छा दिखाते हैं। तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं सिर्फ ये सोच ही रही थी और जैसे मैंने अपने ब्रदर को सिर्फ एक टेक्स्ट किया था एंड आई वाज नॉट इवन होपिंग कि ही वुड रिस्पॉन्ड एंड से येस, एंड देन आई सेड कि वो चलेगा बड़े मंदिर, और उसने एकदम से बोल दिया कि
वो नहा कर रेडी होता है, तो वो इतना मिराकुलस था. एंड ही गॉट रेडी, देन माई नेफ्यू ऑल्सो अकम्पनीड एंड माई मदर ऑल्सो अकम्पनी. तो मतलब जो मैं चाहती थी गुरुजी ने वो सब दे दिया मुझे. एक तो मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना. उसके बाद मेरी फैमिली को, जिनको मैं चाहती थी कि वो भी जाएँ, उनको भी वहाँ पर वो आराम से ले गए, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. और उसके बाद हम सबको ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. इसके बाद उन्होंने मेरी सिस्टर को एक नया घर ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. और उनके घर में कुछ मतलब उनको था कि मैं गुरुजी का स्वरूप लगाऊं, तो उन्होंने मुझे इसका थोड़ा मीडियम बनाया, यानी कि मुझे सेवा करने का मौका दिया थोड़ा सा, कि मैं जाकर गुरुजी का जो बड़ा सा स्वरूप है वो प्रिंट कराऊं और उसे फ्रेम कराऊं. और बहुत ही स्मूथली उन्होंने बहुत सुंदर सा फ्रेम चूज़ कराया, बहुत सुंदर सा स्वरूप चूज़ कराया, विद विच इज़ कम्प्लीटली गोइंग अलॉन्ग विद द वॉल्स एंड द इंटीरियर ऑफ द हाउस. इट इज़ लुकिंग सुपर सुपर अमेजिंग. वैसे गुरुजी का कोई भी स्वरूप हो सुपर अमेजिंग ही लगेगा, लेकिन वो जो जिस तरह का वो फ्रेम है और वो पूरा जो बनकर आया है ना, उसके बाद वो गुरुजी का स्वरूप इतना अच्छा लग रहा है. उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. और गुरुजी ने सब ये अपने आप ऑटोमेटिकली करा दिया. इसके बाद गुरुजी का इसलिए भी शुक्राना है क्योंकि उन्होंने, जैसे मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मतलब मैं रोज़ गुरुजी के सामने दिया जलाती हूँ और पूजा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे सामने दिया ज़रूर जलाओ, क्योंकि एक तरह से वो आपके घर की नेगेटिविटी हटाता ही है. तो एक दिन मैंने सोचा कि छोड़ो, मतलब ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, गुरुजी को याद ही तो करना है, मैं गुरुजी को ऐसे याद कर लेती हूँ और दिया नहीं जलाती. तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जहाँ पर एक आंटी जी ने बताया कि दिया ज़रूर जलाना है, क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिविटी को अब दूर करेगा. तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना कि जहाँ उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा, वैसे तो गुरुजी ऐसे वहम में पढ़ने के लिए मना करते हैं, पर जहाँ पे भी उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में रह के ही हमें काम करना चाहिए, तो वहाँ वो मुझे एकदम अच्छे से गाइड कर देते हैं बिना गुस्सा हुए. इसके बाद दूसरा अमेजिंग शुक्राना मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह से जितना इंस्टेंटली और जिस पॉइंट पे गुरुजी कम्युनिकेट करते हैं वो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाता है. सो गुरुजी ने नॉनवेज तो मतलब ऐसे कोई रोक टोक तो करते नहीं है गुरुजी, हम सब जानते हैं, पर बोला कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बेटर रहेगा. और ऑनेस्टली वो खाने के बाद अगर गिल्ट फीलिंग आए तो वो खाना भी नहीं चाहिए, जो कि मेरे साथ होता है कि मुझे पसंद था चिकन खाना, बट मुझे उसके बाद फिर थोड़ा गिल्टी फील होता था और टेस्ट भी ऐसे कुछ ऐसा नहीं लगता था कि ओ द टेस्ट हैज़ स्टेड विद मी, तो मज़ा आया खा के, नहीं. तो मैंने नॉनवेज तो छोड़ दिया था, पर हाँ मुझे एग खाना पसंद है. तो एक पॉइंट पे था कि मैं बस एक दिन मैंने एग बना के खा लिया और गुरुजी ने उसके 5 मिनट बाद ही मुझे सत्संग सुनाया, जहाँ पर मुझे एग नहीं खाना था. मतलब उन्होंने सुनाया कि एग भी मत खा, इट्स बेटर, मतलब प्रोटीन के लिए उन्होंने मुझे और बड़े सारे गाइडेंसेस दिए, बट एग खाने के लिए मना किया. इसके बाद गुरुजी का इसलिए शुक्राना क्योंकि उन्होंने वो मुझे काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि लोटा अब मुझे अब नया लोटा ब्लेस करा लेना चाहिए, मेरा पुराना लोटा अब यूज़ में नहीं करना चाहिए. और मैं काफ़ी आलसी हूँ, तो गुरुजी ने काफ़ी टाइम तक उस लोटे को भी मतलब चलाने के लिए आज्ञा दे दी थी, देखते हुए कि मैं बहुत आलसी बिहेव कर रही हूँ. तो बड़ी क्यूटली गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तूने तो आना नहीं है बड़े बंदे, लोटा ब्लेस कराना, तो चल ठीक है, अभी इसी लोटे से काम, इसे मैं और ब्लेस कर देता हूँ, इसी से काम चला लो टाइप्स. तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना कि इतने दिन उन्होंने वो पुराने लोटे को ही ब्लेस करके रखा. लेकिन जब हो गया कि अब नहीं, अब तो कराना ही है, तो गुरुजी ने मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर्स दिए बार बार कि मुझे अपना नया लोटा ब्लेस कराना है. और फिर उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. और फिर मुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाकर वो ब्लेस भी हो गया, बहुत स्मूथली वाला काम भी हो गया, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. इसके बाद गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि एक सरप्राइज़ गिफ्ट भेज रहा हूँ, तुझे मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. और मैंने बस ऐसे ही वो थोड़े मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं जिनको ऐसे मैं सारे मैसेजेस को सीरियसली नहीं लेती, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा मतलब ऐसे छोड़ दिया था. बट दैन जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरे वर्क प्लेस पे, मुझे 2 लोगों ने गिफ्ट किया. ये एक जिनका मतलब एक तो फेयरवेल था, तो जाने से पहले द पर्सन गिफ्टेड मी समथिंग सेइंग दैट they adore me to the core and I made their journey smooth. और दूसरा
एक और इंसान ने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो उनको थोड़ा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, तो उनको था कि इस एंग्जाइटी लेवल को नॉट मैनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू हेल्प, बट शी गेव मी अ गिफ्ट एंड देन वो भी मुझे एक और गिफ्ट मिला। उसके अलावा मुझे बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आई एम अ हेल्पफुल पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन। तो ये सब गुरुजी ने मुझे उस दिन सरप्राइज़ करने के लिए दिया और मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। पहला कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट सच्चे थे, सच्चे दिल से आ रहे थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के लिए ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो इंसान बना के रखा। उन्होंने मुझे हर जगह गाइड किया, जहाँ जहाँ मैं गलत हो सकती थी या हो रही थी उन्होंने मुझे संभाला। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्स झूठे भी थे तो भी मेरा दिन बनाने के लिए, मुझे अच्छा फ़ील कराने के लिए गुरुजी ने मेरे उस दिन को इतना खूबसूरत बना दिया कि जहाँ लोग सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक और शुक्राना मुझे गुरुजी का करना है कि गुरुजी मैसेजेस दे रहे थे कि अब तू देख ना कि जो लोग तेरे बारे में अगेंस्ट बोल रहे थे वही अब तेरे से बात करने के लिए मतलब तरसेंगे। एंड अगैन एक अनदर इंस्टाग्राम मैसेज समझ के मैंने उसको छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत दिमाग नहीं लगाया था। बट ऐसा कुछ हुआ कि आज मतलब पहले एक गार्ड हुआ करते थे हमारी बिल्डिंग के बाहर, जिन्होंने मेरे बारे में जाकर जस्ट बिकॉज़ वो शी वाज़न्ट वर्किंग प्रॉपर्ली और मैंने थोड़ा उनको टोक दिया था कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का और ये दोबारा इस तरह से बात नहीं करनी है। मैं उसके लिए गलती भी मानती हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ा ईगोइस्टिक टोन में बोला था, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लिटरली इरिटेटेड कि काम ठीक से कर नहीं रही हैं एंड बस बहाने बना रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनको बोला था ना, उन्होंने इस बात को इतना बड़ा इशू बनाया, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के कि ऐसा करती हूँ मैं, वैसा करती हूँ, कुछ जो 4-5 चीज़ें अपने आप ऐड ऑन करके, एंड शी स्पोक अगेंस्ट मी एंड शी मेड अदर पीपल बिलीव दैट आई एम दैट पर्सन। अब वो क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो तो ऑब्वियसली उनको जानते हैं वो तो उन्हीं की बात पे भरोसा करें। सो विच वाज, ऐसा नहीं है कि मुझे इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ गुरुजी ने उतना कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि अगर ऐसे लोग अगेंस्ट कोई बोलने लग जाए तो हाँ थोड़ा बुरा लगता है, पर ऐसे कुछ हमारी कोई फाउंडेशन हिल नहीं जाती, शेक नहीं हो जाती। तो लेकिन उसी जिन लोगों को बोला गया था, आज दूसरे किसी गार्ड की डिप्लॉयमेंट पर उस गार्ड ने जाके बोल दिया कि मतलब मैम से अच्छा इंसान मुझे तो कोई लगता नहीं है। सो इट, और वो मुझ तक खबर पहुंची भी थ्रू अनदर चैनल। तो मतलब गुरुजी ने उसी जगह पे जहाँ पर मेरे बारे में इतना ख़राब बोला गया था, वो भी मेरी हाँ ठीक है मैं थोड़ी इगोइस्टिक होकर उनको बोल तो रही थी, उतनी गलती मैं अपनी मानती हूँ, लेकिन इंटेंशन मेरा गलत नहीं था। और लेकिन जब उसी जगह पर किसी ने मेरा उन्हीं लोगों के सामने एग्जैक्टली डिफरेंट ओपिनियन दिया तो और बहुत अच्छे से बताया, तो मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही थी और दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि इन कुछ दिनों में गुरुजी ने मुझे जितने अच्छे सरप्राइजेज़, खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी का शुक्राना उन सभी बातों के लिए भी करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुई और मुझे पता भी नहीं है, जो मेरे साथ वो सारी ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली और मुझे पता तक नहीं है, या वो सारे कष्ट गुरुजी ने बैकग्राउंड में काट दिए और मुझे पता भी नहीं है, उन सब के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और उनके लिए भी गुरुजी का शुक्राना जो बातें हुई और मुझे याद नहीं है, और जो बातें थी मुझे याद, उन सब के लिए तो मैं एक बारी फिर से सारी बातों के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ के अलावा सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और छोटे छोटे सत्संग सुनाकर बड़े बड़े कष्ट टालने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड हर बारी गलती करने पे भी नाराज़ ना होते हुए गलती सुधारने के 100 मौके देने का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे आलस से, मूड स्विंग्स, नेगेटिविटी सबको प्यार से झेलने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे शुक्राना सत्संग करने की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और ऐसे मौके देने के लिए कि हम ये बोल पाएँ 15 मिनट तक गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस
शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, मैं एक बारी वो भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को स्पेशली मेरे ब्रदर को, हाँ, जब ये जो मैंने अभी बीच में बताया कि मेरे ब्रदर को लेकर मैं जब बड़े मंदिर गई और उसकी डेथ का जो मुझे सपना है, जो उसने मुझे बहुत हिला दिया था, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऑल्दो मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि वो सबका ध्यान रखे हुए, पर थोड़ा डर तो लग जाता है ना जब आपके अपनों पे बात आती है। तो मैं बहुत रेस्टलेस हो गई थी और मैं बस मन में ये सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आपको मुझे एक मैसेज देना ही, कुछ तो मैसेज आपको मुझे देना ही पड़ेगा टू टेल मी दैट नहीं, माई ब्रदर इज़ सेफ़, माई फैमिली इज़ सेफ़ एंड एवरीबडी इज़ सेफ़। आप सबका ध्यान रखे हुए, आपको कुछ तो बताना ही पड़ेगा। और तभी गुरुजी ने थोड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब मैं इतना मेंटली या इमोशनली इतनी रेस्टलेस हूँ, तो वो रेस्टलेसनेस मैं झेल नहीं पाऊँगी, तो उन्होंने फटाफट मुझे वो मैसेज भेजा जहाँ पर गुरुजी ने अश्योर किया कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मेरे ब्रदर को स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजी और मतलब ये भी बताया कि मेरे ब्रदर को तो वो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में मेरे हर फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे साथ वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ब्लेस तो वो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में जब उन्हें लगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा है या मेरा डर आज मुझ पर ज़्यादा मतलब मुझ पे ज़्यादा हावी हो रहा है, तो उन्होंने मुझे फटाफट एक अच्छा सा मैसेज देकर श्योरिटी भी दी, मतलब अश्योर्ड रखा। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा इसका भी शुक्राना कि गुरुजी ने सोफ़ा मतलब उन्होंने मुझे पहले बहुत सारे सत्संग सुनाए थे कि तेरे सोफ़े में कोई कुछ है, उसको यू नीड टू सेल इट, और मतलब उसे हटा दो, फेंक दो। बट मैंने वो मतलब ना मैं ढूंढ पाई, क्योंकि उस सोफ़ा मेरा इस तरह का है कि मैं अंदर हाथ डालकर उसको नहीं ढूंढ सकती, और मैं थोड़ा भूल भी गई थी। और लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि उसको सेल कर देते हैं उस सोफ़े को, एंड मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करके रख ली थी कि इसकी जो नेगेटिविटी है इसको रिमूव हो जाए और इसको हम सेल कर दें या किसी कबाड़ी वगैरह कोई दे दें, लेकिन बेच देते हैं इसको। तो लेकिन मैंने फ़ोटो से अपलोड करके रखी थी और मैंने उसे कहीं डाला नहीं, किसी वेबसाइट पर डाला नहीं। तो वो भी गुरुजी ने मुझे मतलब रिमाइंडर भेजा कि यू हैव टू सेल द सोफ़ा, तो उसकी पिक्चर अपलोड करके उसे सेल करो। लाइक ये तो रिमाइंड कराया है कि सोफ़े में नेगेटिविटी है, बट ये भी रिमाइंड कराया कि उसको तुम्हें सेल भी करना है। सो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना सत्संग सुनाकर वो जो मुझे बहुत सारे रिमाइंडर देते हैं, जैसे कि दिया जलाने के, एग ना खाने के, और इस तरह से सोफ़ा सेल करने के, मतलब इस तरह से वो मुझे सारी बातें बता देते, उस सब के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आगरा से बोल रही हूँ। मेरा नाम कांता देवगन है। मैं गुरु जी शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। गुरु जी अभी गुरु जी का मैसेज आया, बेटा जहाँ भी बैठी है, जहाँ बैठे हो, अभी शुक्राना सत्संग करो। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी का आदेश है तो मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। रात के 9:05 हो रहे हैं। दिन है मंगलवार। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं 9 दुर्गन में जोत लगाई माता जी की। रोज 9 दिन के लिए माता जी की अखंड जोत लगाई। 9 के 9 दिन माता दुर्गा ने रोज रोज दर्शन, जोत में दर्शन देने। फूल के बहुत प्यारे प्यारे फूल बनने। कभी कभी तो संगत जी इतनी आकृतियां बनती कि बच्चे फोटो वो करते, 15-20 आकृतियां, सब अलग अलग
फूल तो संगत जी रोज ही बनता, इतना प्यारा फूल बनता जोत में, बहुत प्यारा। कभी 5 कली वाला, कभी गोल फूल बनता, कभी ऐसा लगता कि गुलाब का फूल है। लौंग के जोड़े में भी दर्शन दिए माता ने, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए माता रानी ने 9 दुर्गिन में। 9 के 9 दिन माता ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी माता रानी ने 9 नराते 10वां दशहरा, दशहरे पे संगत जी गुरु जी महाराज हमारे यहाँ पहले ही नराते को जौ बीज देते हैं, फिर उन्हीं 9 के 9 दिन बाद दशहरे पे जौ से पूजता है दशहरा गुरु जी महाराज। चावल, साबुत उड़द की दाल, दही बूरे से पूजता है दशहरा। जय हो गुरु महाराज जी। दशहरा भी माता रानी ने, गुरु महाराज ने बहुत बहुत, गुरु महाराज जी ने दशहरा भी बहुत बढ़िया पुजवाया। जय हो मेरे गुरु महाराज जी, प्यारे गुरु जी, प्यारी संगत जी। दशहरे के बाद गुरु महाराज दीपावली पे मेरे गुरु महाराज ने इतने प्यारा मैसेज दिए, पहले ही दे दिया था 10 दिन पहले ही गुरु महाराज ने पहले ही मैसेज दे दिया था, पुत्र तेरे घर रौनकां लगन वालियां। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, सोहने गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने पहले ही मैसेज दे दिया, पुत्र अब की तेरी दीपावली ऐसी मनेगी, तुझे याद रहेगी, उम्र भर याद रहेगी। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी, इतनी खुशियां देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। बहू रानी आई छोटी, वो बोली मम्मी, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मम्मी मैं आपके लिए गुरु जी का स्वरूप लेके आऊंगी। गुरु महाराज की बात बिल्कुल सच हुई। संगत जी बहू रानी आई दीपावली पे एक दिन पहले, गुरु जी का स्वरूप लेके आई। बेटे ने उसी दिन शाम को उसको प्रेम करने के लिए दिया। गुरु महाराज जी, संगत जी गुरु महाराज जी दीपावली वाले दिन मेरे घर आए। सचमुच गुरु महाराज ने जो कहा, हम लोग इशारा नहीं समझते संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने तो 10 दिन पहले ही इशारा कर दिया था। इतना प्यारे, इतना प्यारा, इतने प्यारे गुरु महाराज जी ने दीपावली पे दर्शन, दीपावली पे गुरु जी घर पे आए, उसी दिन आए थे गुरु जी का घर पे स्वरूप। बड़े प्यार से आदर सत्कार से गुरु जी को हम घर पे लेके आए, फूलों से स्वागत किया गुरु महाराज का। छोटी बहू रानी आई हुई थी, उसने खूब स्वागत से अच्छी तरह, मैं नहीं संगत जी इतना जानती, लेकिन बहू रानी ने बहुत प्यार से फूलों के स्वागत करके गुरु महाराज को अंदर लेके आए, फिर उनको उनके स्थान पे बिठाया। जय हो मेरे गुरु महाराज ने जो कहा सब मेरे गुरु महाराज ने किया। बहुत प्यारी दीपावली मनवाई मेरे गुरु जी ने, सचमुच कहा था तुझे याद रहेगी बेटा ये दीपावली। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। जय हो प्यारी संगत जी, ये मेरे गुरु जी की लीलाएं हैं, मेरे गुरु जी के चमत्कार हैं, ये मेरे गुरु जी देते हैं हमें हिंट, पर हम समझते नहीं। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। अगले ही दिन दीप दो रानी आई, दो रानी की बउआ आई, बच्चे आए, पोते पोतियां सब आए। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु महाराज ने खूब रौनक लगवाई, जो कहा था सो किया मेरे गुरु महाराज ने, खूब रौनक लगवाई। जय हो गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, प्यारे गुरु जी। देखो संगत जी ये हैं मेरे गुरु महाराज जी ने जो कहा वो करके दिखाया मेरे गुरु महाराज ने। इतनी खुशियां दी, इतनी खुशियां दी मेरे गुरु महाराज ने, खुशी रौनक सचमुच 5-6 दिन संगत जी रौनक लगी रही घर पे। उससे अगले दिन दीपावली पे अगले दिन गुरु महाराज जी ने गोवर्धन मनवाया, बड़े प्यार से गोवर्धन भी मनाया। उससे अगले दिन तीसरे दिन बहू रानी बोली मम्मी मेरे को फिर जल्दी जाना भी है, तो आज हम गुरु जी का वो करते हैं, सत्संग करेंगे। घर पे सत्संग कराया गुरु महाराज जी के, आए थे घर पे तो सत्संग करवाया गुरु महाराज जी ने करवाया, हमने नहीं करा। वो गुरु महाराज जी घर पे आए, उन्होंने सत्संग करवाया, बहुत प्यारा सत्संग।
घर के ही परिवार के 20-25 लोग हो गए थे हम लोग सभी मिल मिला के। गुरु महाराज जी ने खूब प्यारा सत्संग करवाया। खूब बहू महाराज ने खाना लंगर प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद का भी भोग लगवाया। गुरु महाराज जी को खूब जोत लगाई। गुरु महाराज जी की खूब पूजा पाठ किया। जय हो गुरु महाराज। बहू रानी ने गुरु महाराज जी के लगा दी थी प्ले लिस्ट, क्या लगाते हैं वो लगा दी थी। बहुत प्यारा सत्संग हुआ गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत संगत जी, बहुत प्यारा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये मेरे गुरु जी ने इतना प्यारी दीपावली मनाई, बहुत प्यारी दीपावली मनाई, याद रहेगी सचमुच गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिका। तो ऐसी खुशियां भगवान सब किसी को दे जैसी गुरु जी महाराज ने रौनका मेरे घर लगवाई हैं। ये गुरु जी महाराज की कृपा थी संगत जी। जय हो जय हो जय हो गुरु जी महाराज की। दीपावली से 2-3 दिन बाद फिर बहू रानी भी अपने घर पे चली गई, तो रानी भी चली गई। रौनका लगवा दी गुरु जी ने। ये तो गुरु जी ने जो कहा था वो मेरे गुरु जी ने पूरा हमें बिल्कुल सही सही पहले ही दे दिया था। गुरु महाराज जी ने खुशियों का पैगाम पहले ही दे दिया था। जय हो गुरु महाराज जी। अब अपने घर चले गए गुरु संगत जी सब लोग। फिर गुरु महाराज जी की रोज हम पूजा करते हैं, जोत लगाती हूँ, आरती करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे गुरु महाराज जी आए। रोज करते हैं गुरु माँ जी की आरती, सुबह शाम आरती। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी की। जय हो। शुक्राना शुक्राना। पूजा तो संगत जी रोज ही होती है घर पे। कान्हा जी हैं जो रोज की पूजा थी वो भी होती है, गुरु महाराज जी की भी होती है। गुरु महाराज जी का स्थान अलग है घर में, पूजा का स्थान अलग है, जहाँ पे हमेशा शुरू से पूजा होती है। शुक्राना 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 मेरे मालिका। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। बहुत खुशियां दी मेरे गुरु महाराज, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मेरे गुरु जी महाराज देते, प्यार भरे मैसेज देते हैं, इतने दिल को छूने वाले। जय हो गुरु जी, जय हो मेरे गुरु जी महाराज। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। इशारा तो दे देते हैं, लेकिन संगत जी हम ही नादान हैं, हम समझने में देर लगा लेते हैं। जय हो जय हो जय हो प्यारे गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने बहुत चमत्कार भी बहुत दिखाए, जिनको मैं पहले बता चुकी हूँ। मेरे गुरु महाराज दीपावली से 2-3 दिन बाद ही मेरे गुरु महाराज जी ने सफेद एकदम वाइट कलर के सर्प देवता के रूप दर्शन, पतले पतले से, इतने ऐसे आ रहे बाहर से, बिल्कुल पतले पतले से, बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज जी दीपावली के कुछ दिन बाद ही। जय हो जय हो जय हो मेरे गुरु महाराज जी। ऐसी खुशियां मेरे गुरु महाराज हर दिन देते हैं, हर दिन मेरे गुरु महाराज की रहमता हर टाइम बरसती हैं, हर दिन बरसती हैं। जय हो मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खूब परिवार दिया, खूब अच्छा मेरे गुरु महाराज ने, बच्चे दिए, बहुआ दिए, नाती पोते, सब गुरु महाराज ने खुशियां ही खुशियां दे रखी हैं। मेरे गुरु महाराज ने भर भर झोलियां खुशियां दे रखी हैं। नित रोज मेरे गुरु महाराज के रोज खुशियां भरे मैसेज आते हैं। जय हो गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी बस एक खुशी गुरु महाराज जी को पता है, वो गुरु महाराज जी जब करेंगे फिर बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। जय हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बड़ा शुक्राना करूंगी। जय हो गुरु जी महाराज। सत्संग गुरु महाराज करवाएंगे, सत्संग भी करूंगी, जरूर करूंगी। जय हो प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना संगत जी। शुक्राना। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो रही हो तो संगत जी, गुरु जी मेरे को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ। ये तो है मैंने सोचा 5-6 कर लिए, लेकिन मुझे अच्छी तरह नहीं करना आता। जय हो गुरु जी। संगत जी मेरे इसी जो भी मैं बोल रही हूँ इसको गुरु महाराज जी आप अगर कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। ये मैं इसीलिए अभी ही गुरु जी का मैसेज आया, बेटी जहाँ भी जैसे भी बैठे अभी शुक्राना करो। जय हो गुरु महाराज जी की। जो गुरु महाराज जी ने कहा है हुक्म उसका मैंने पालन किया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया, तो उनकी बात को नहीं टालेंगे। सिर आंखों पर मेरे गुरु महाराज जी का
मेरे गुरु महाराज जी ने जो कहा है वो हम सिर आंखों पे लेते हैं। शुक्राना शुक्राना। मुझे थोड़ा टाइम हुआ गुरु से जुड़े हुए, और मैं कुछ दिनों से गुरु जी के सत्संग देख रही हूँ, जिसमें था कि आपके घर में चोट लगने का बहुत खतरा है। बहुत, पर आप अगर सत्संग सुन लोगे तो मैं ये आपको किसी बड़े हादसे से बचा लूंगा। तो मैंने वैसे किया, मुझे 1-2 बार सत्संग आए तो मैंने सुन लिए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फैमिली ट्रिप कहीं जानी थी, तो उसमें मैं और मेरा पति और मेरा बच्चा भी था। तो हम जा रहे थे, काफ़ी दूर पहुँचे तो बीच में अचानक एक चील आई और हमारी गाड़ी से टकराई। तो उसमें मेरी बेटी खड़ी थी, वो डांस कर रही थी, जो वहाँ अपनी सीट से लेके वो आगे जाके ड्राइवर के पास गिरी। तो मगर शुक्र है मालिक का कि उसको उतनी कुछ नहीं लगी, ऐसा थोड़ा हल्का सा ही लगा। तो वो जब वो मैंने सत्संग सुने थे, इस वजह से बेटी को ज़्यादा चोट नहीं आई। तो ये सब हमारे सत्संग का ही असर होता है। अगर गुरुदेव जो बोलते हैं और हम वो सुन ले तो उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे मालिक अगर साथ हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो मैं इस चीज़ के लिए जितना अपने मालिक का शुक्र करूं उतना कम है। जब जब भी जो मुझे मालिक बोलते हैं सत्संग सुनने के लिए तो मैं सुन लेती हूँ, और सच में वो चीज़ होती तो है, पर वो ऐसे कि जैसे मानो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर होके निकल जाती है वो। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने गुरुदेव, जब से मेरी ज़िंदगी में इनका जितना भी शुक्र करूँ उतना कम है। कोई भी बड़े से बड़ी चीज़ एक चुटकी, एक हल्की सी खरोंच बन के निकल जाती है, और कभी कभी हमें नेगेटिविटी हावी भी हो जाती है, मगर गुरुदेव फिर एकदम से हमें शांत भी कर देते हैं। पता नहीं कैसे अपना उनका चेहरा मुंह के आगे आ जाता है, जिससे कि हम सोचते हैं कि नहीं, मेरा मालिक है तो हमें कोई कोई टेंशन ही नहीं है। उनका जल प्रसाद जो है हमारे साथ, चंदन टीका जो है, ये सब है, तो कोई हमारा क्या करेगा। मैं अपने मालिक का अपनी ज़िंदगी में आने का बहुत 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 शुक्र करती हूँ। जब से मेरे मालिक आए हैं तो मेरे घर में बहुत सुख शांति है, बहुत ही सुख शांति है। मुझे गुरुदेव का शुक्राना करना भी नहीं आता, आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे तो ढंग से कुछ भी बोलना भी नहीं आता, फिर भी मुझे जैसा आया मैंने बोला। अगर मैंने कुछ बोलते हुए कुछ गलती कर दी हो, आपको लगा कुछ भी है तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में इतने दुख, इतने उतार चढ़ाव देखे। मैं रोती थी, तड़पती थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। 3 बेटियां हैं, पति की प्राइवेट जॉब है। गुरुजी मेरे को हर पल बोलते थे कि चिंता न कर, मैं तेरे नाल हूँ। पर हम फिर भी इंसान लोग हैं, हमें कहाँ सब्र आता है। जय गुरु जी। पर हमारे गुरु जी बहुत दयालु, कृपालु, कृपया कर दिखाते हैं, और वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर, सास, नंद, देवर, चाची, मौसी, मामा, सब सब मेरे से लड़ते झगड़ते थे। सब मेरे को तंग परेशान करते थे। मैंने परेशान होकर अपने ससुराल ही छोड़ दिया। अच्छे बुरे झूठे इल्जाम लगाए मुझ पर गुरुजी ने कहा, देखना एक दिन वो लोग तुझसे माफी मांगेंगे। सबने तो नहीं, पर गुरुजी, मेरे ससुर इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे, इतना कुछ करते थे। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। परेशान होकर मैंने घर छोड़ दिया। आज हम गुरुजी की कृपा से फ्लैट में रह रहे हैं, पर यहाँ भी बहुत संघर्ष है। पर गुरुजी ने कभी मुझे परेशान नहीं होने दिया। मैं रोती हूँ, पर वो बोलते हैं तू अकेली नहीं है, तेरे गुरुपा तेरे साथ है। मैं ये तो नहीं कहती कि सब ने मुझसे माफी मांगी है, सब ने मुझे बोला है, पर हाँ जी, जो सबसे ज्यादा टेंशन मैं ससुर की करती थी, जिन्हें मैं भगवान मानती थी, पिता मानती थी, उनकी सेवा करी मैंने, उनके लिए एक पैर पे खड़ी रहती थी। फिर भी उन्होंने मुझे फोन पर बुलाया, अपनी माफी भी मांगी, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं। देखो, है तो माँ बाप ही, मैं नहीं चाहती वो मुझसे माफी मांगे, कुछ करे। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो लड़ाई का कारण है वो तो सास है ना। वो सुधरेगी तभी तो मेरा जीवन सुधरेगा ना। वो मेरे को जीने ही नहीं देगी। वो हर जगह मेरी बुराइयां करती है, मुझे गलत साबित करने पे लगी पड़ी रहती है। बस फॉर्मेलिटी करती है, दिखाती है। मेरी 3 बेटियां, इसलिए उन्होंने मेरी कदर नहीं करी।
आज उनकी छोटी बहू को 7 साल बाद बेटा हुआ है, वो लोग बहुत खुश हैं। मैं कहती हूँ गुरु अच्छी बात है संगत जी, खुश हो, उनको उनकी खुशियाँ मिले पर मुझे दुःख ना दे। पर उन्होंने मुझे बहुत दुःख दिए, मेरी आत्माओं से उनके लिए कोई दुआएँ नहीं निकलती। बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी, गुरुजी उनका हिसाब-किताब तो आप ही करोगे, मुझे नहीं पता। जिन्होंने मुझे हर पल तड़पाया है, दर्द दिया है, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझ पे इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाया गुरुजी, उससे तो मुझे ज़रूर ही बाहर निकालना गुरुजी, वरना मैं तड़प-तड़प के ही सोच-सोच के मर जाऊँगी। गुरुजी कहते हैं, "तू चिंता ना कर, मैं एक-एक को सज़ा दूँगा, अपने तरीके से दूँगा। तू निश्चित हो, सब्र कर, आराम से बैठ।" मैं वही कर रही हूँ, सब्र तो नहीं होता पर करती हूँ, कोशिश करती हूँ। ना मैं किसी का झूठ बोल के दिल दुखाती हूँ, ना मैं किसी के लिए गलत सोचती हूँ। बस मुझे अपने पति की चिंता होती है, आज हम इतना इतनी कमाई नहीं है जितना हम महँगा रेंट दे के रह रहे हैं। बस गुरुजी जल्दी से हमें एक छोटा-सा घर दिलवा दीजिए। मैं बड़े मंदिर जाके गुरुजी से घर की अरदास लगा के आई हूँ। गुरुजी बोलते हैं, "तू चिंता मत कर, तेरा घर तैयार है। आने 2026 में तुझे हर सुख मिलेगा।" बस यही आस लगा के बैठी हूँ कि गुरुजी मेरे भी दिन बदल जाएँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरी बेटियों के लिए चाहिए, मेरा पति इतना संघर्ष कर रहा है उसके लिए चाहिए। एक-एक कपड़े, एक-एक जोड़ी कपड़े में अपना समय गुज़ारते हैं। बहुत दिल दुखता है मेरा। बहुत 3 बेटियाँ हैं, उनका पालन-पोषण करना है। दूर रह के भी मैं गालियाँ खाती हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बस गुरुजी जल्दी से मेरा समय बदल दो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अगर कहीं भूल-चूक गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो ये कहती हूँ अगर किसी ने मुझे कुछ दिया भी है ना, आप अपना आशीर्वाद कृपया इतनी बरसाना कि मैं उनको डबल करके उतार दूँ। हालाँकि गुरुजी मेरे पास किसी का कुछ नहीं है। अगर कुछ है छोटा-मोटा तो मैं गुरुजी उसे उतारना चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपनी बेटी पे कृपा करें। मुझ गरीब पे भी अपनी दया दृष्टि दिखाएँ, अपना आशीर्वाद दें, बरकत दें, सदा आप हमारे साथ रहें, हमारी बाँह पकड़े रहें। आप तो बहुत अच्छे हो गुरुजी, भोले भाले, भोले बाबा, शिव, महाशिव, महाकाली, आप सबके रूप में आ जाते हो। मैं अपनी माँ काली को बहुत मानती हूँ, वो मेरी माँ है, बहुत मानती हूँ मैं। बस गुरुजी जल्दी से उन लोगों का भी हिसाब-किताब कर दो जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा है और हमारा भी समय बदल दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर कहीं गलती हुई तो क्षमा कर देना। ये आपकी बेटी का छोटा-सा शुक्राना सत्संग। गुरुजी मुझे इस लायक बनाए कि मैं आगे और भी अच्छा सत्संग करूँ। हर पल सत्संग करना चाहती हूँ गुरुजी, मैं तो हर रोज़ करना चाहती हूँ, पर मुझे सब्र दो, मुझे अच्छा दिखाओ कि हाँ, अब मेरे को ये कोई सब्र नहीं है गुरुजी, बस ये थोड़ा-सा है कि उन लोगों ने अपने मतलब के लिए मुझे बुलाया, दिखाया दुनिया को कि हाँ, फिर भी देखो गुरुजी मैंने बड़े की बात नहीं काटी। इतना बुरा होने के बाद भी मैं उनकी खुशियाँ देखने चली गई, जो कभी उन लोगों ने मुझे अपनी खुशियों में कभी शामिल ही नहीं होने दिया। हमेशा मुझे गालियाँ, दुःख दर्द मुझे दिखाया, जताया, चिढ़ाया, अपनी खुशियाँ दिखा-दिखा के। गुरुजी, बस अब आप हिसाब करोगे, आप ही करोगे गुरुजी, मैं विश्वास करके बैठी हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं जाने भी मत देना गुरुजी। मैं भटकूँ ना, मैं बहुत भटक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ गुरुजी, हार। पर मेरे गुरुजी कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं हारने दूँगा, तेरा नाम होगा। गुरुजी, बस मेरी तीनों बेटियों का ख़्याल रखना, मेरे पति का ख़्याल रखना। गुरुजी, जल्द से जल्द हमारे पे भी अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाना और हम भी आपका स्वरूप लाएँ। मेरी भी इच्छा है धूम-धाम से अपने घर में, हॉल में आपका स्वरूप लगाऊँगी, मेरी बेटियाँ सेवा करेगी, मैं सेवा करूँगी गुरुजी, मेरे पति भी करेंगे। हमेशा आपका स्वरूप अपनी नज़रों के सामने अपने जब मेरा अपना खुद का घर होगा ना, सामने लगा के रखूँगी। जब मुझसे कोई पूछेगा ना तेरा वक़्त कैसे बदला? तो मैं तो सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ बाबा, मेरे गुरुजी ने मेरा वक़्त बदला। यही मैं गुरुजी कहना चाहती हूँ बस। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की इतनी कृपा अपने बच्चों पर रहती है
कि गुरुजी हर पल, हर घड़ी, हर दुख में, सुख में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। उसके लिए मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा से हमारी जो परेशानियां हैं वो बहुत छोटे में गुरुजी कटवा देते हैं। उसके लिए भी मैं अपने गुरु पा का शुक्राना करूँगी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। जब भी हम बच्चों पे कोई कष्ट आता है तो गुरुजी हमें कोई ना कोई मैसेज के ज़रिए ये बता देते हैं कि क्या करना है, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। संगत जी इतना ही कहूँगी कि जब हम पर कोई दुख आता है सबसे पहले हमें गुरुजी की याद आती है। गुरुजी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दुख को समझ सके और उसे दूर करे, क्योंकि जब हम अपने रिश्तेदारों से या किसी और से उम्मीद लगाते हैं तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं देते। तो एक गुरुजी है जो हर पल, हर घड़ी हमारा साथ देते हैं। इसके लिए भी मैं अपने गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। जो पहले थोड़ा कम था, अब गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे परिवार पर। उसके लिए भी गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस के काम से मुंबई गए हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी, अपने गुरुजी के आगे अरदास लगाती हूँ, हर पल कहती हूँ। मेरे हस्बैंड मानते हैं गुरुजी को, लेकिन थोड़ा कम मानते हैं, तो मैं उनसे हर वक्त अपनी तरफ से बोलती हूँ कि गुरुजी के चरण स्पर्श करके कहीं भी काम पे जाया करो। तो मैं गुरुजी के चरणों में बस एक ही अरदास लाऊंगी, गुरुजी उनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए। मैं जानती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई एक भी सदस्य आप गुरुजी से जुड़ जाता है तो पूरे परिवार का गुरुजी कल्याण करते हैं। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी। गुरुजी, मेरा बेटा जो है वो आपको बहुत मानता है, वो 6 साल का है गुरुजी, और वो इतनी कभी कभी जिद करता है कि मुझे ब्रेसलेट लेके दो, ब्रेसलेट लेके दो। काफ़ी टाइम से वो जिद कर रहा था गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। तो संगत जी, जो गुरुजी के आश्रम में बड़ों को तो चलो ब्रेसलेट मिल जाता है या स्वरूप मिल जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं देते। तो मैं इतना ही कहूँगी, मैं अपने गुरुजी से क्षमा मांगूंगी। मैंने ऑनलाइन अपने बच्चे को गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप था लेकर दिया, क्योंकि वो बच्चा बहुत जिद कर रहा था। मैं इतना भी जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। वो गुरुजी से बहुत जुड़ा है। तो मैंने उसे ऑनलाइन ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का मंगवा के दिया और वो बहुत खुश हुआ। और गुरुजी वो आश्रम में भी जब जाता है ना, तो गुरुजी को मतलब कि गुरुजी का जल प्रसाद लेना है, मम्मा गुरुजी के चाय प्रसाद पीने जाना है, चलो मम्मा गुरुजी के आश्रम चले। तो वो गुरुजी इतना ही अरदास लगाऊंगी कि मेरे बेटे पर आप बहुत कृपा कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसे इतना ब्लेस कीजिए कि वो कभी भी आपसे मतलब कि दूर ना हो, हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति करे और खूब तरक्की करे मेरा बच्चा। उसे हेल्थ दीजिए गुरुजी, खूब हेल्थ दीजिए उसे, और बहुत अच्छी स्टडी करे। मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में वीक है, पर आगे से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, वो भी गुरुजी की कृपा से ही वो आगे बढ़ा है। उसके लिए भी मैं अपने गुरु पा का शुक्राना करूँगी। और गुरुजी, मैं इतना कहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड मुंबई गए हैं किसी काम से, उनका वो काम बहुत अच्छी तरह से हो जाए, और आने वाला साल मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए, बेटे के लिए और मेरे लिए और पूरी संगत के लिए बहुत अच्छा आए। और हमेशा गुरुजी अपने बच्चों के अंग संग रहे। कभी भी कोई परेशानी आए तो गुरुजी हमेशा उसे छोटे में कटवा दें। तो मेरे हस्बैंड जी जो मुंबई गए थे, वो सिद्धि विनायक मंदिर में गए, वहाँ गुरुजी की कृपा से उन्हें बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके लिए भी मैं शुक्राना करूँगी। और गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि बेटा शुक्राना अपना शेयर कर, और गुरुजी आप अपनी इस नालायक बेटी को क्षमा करना, क्योंकि शुक्राना सत्संग मुझे शेयर नहीं करना आता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो मैं जिनको शेयर करती हूँ सत्संग अपना, लेकिन वो आगे शेयर नहीं करते, तो मैं फिर लिख के या बोल के शुक्राना कर देती हूँ आपका। अगर सत्संग करते हुए मुझे कोई भी गुरुजी और संगत जी गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और इतना ही कहूँगी कि गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, वो गुरुजी की कृपा से पूरी तरह से ठीक है। और मैं गुरुजी जानते हैं मुझे क्या परेशानी है, और मैं इतना ही जानती हूँ कि गुरुजी के चरणों में बैठ के
मैं ये अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी जो आने वाला नया साल है, मुझे हर परेशानी से बाहर निकालो, मेरी हर बीमारी को, मेरे हर कष्ट को आप दूर करो, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को और सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि सबसे पहले बेटा शुक्राना कर, तेरी बीमारी दूर कितनी है। इसके लिए भी मैं अपने गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी की कृपा से फिर से सत्संग करूँगी और इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, जल्दी जल्दी अपनी इस बेटी को ठीक करके बड़े मंदिर बुलाओ। गुरुपा बहुत मन है आपके बड़े मंदिर आने का। और अपनी सारी संगत, जो भी संगत अपने गुरुपा से मिलना चाहती है, उसे डुगरी में, बड़े मंदिर में अपने बुलाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।